इस वीडियो में हम इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। तो इतिहास को बहुत ही बेसिक से जो है हम कवर करेंगे। तो चलिए इतिहास जो है शुरू करते हैं। इतिहास जिसे इंग्लिश में जो है हिस्ट्री कहते हैं। इसमें जो है शॉर्टकट में कहे ना तो अतीत के अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। जो समय बीत गया है उसका जो अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ना उसको ही हम इतिहास कहते हैं। तो समय के आधार पर जो है इतिहास को 3 भागों में बांटा है। तो समय के आधार पर जो इतिहास को जो है ना 3 भाग में बांटा है। जो पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल। पहला जो भाग है वो प्रागैतिहासिक काल है और दूसरा है आद्यैतिहासिक काल। दूसरा है आद्यैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को जो है 3 भाग में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्यैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले जो है हम देखने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल को। देखिए, अगर बात करें प्रागैतिहासिक काल का, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इसको जो है पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जो है प्रागैतिहासिक इतिहास को लिखा गया है। तो इसमें कोई लिखित जानकारी जो है प्रागैतिहासिक काल में नहीं मिला है। ज़्यादातर जो है इस काल में जो मानव था वो पत्थरों का औजार का उपयोग करता था। इसीलिए इतना पत्थर का औजार उपयोग किया कि इस काल का नाम पड़ गया पाषाण काल। पाषाण मतलब होता पत्थर का जो औजार जिस काल में उपयोग करता था ना उसे पाषाण काल ही कहने लगा। तो इस काल में जो मानव था ना, पाषाण काल का मानव या प्रागैतिहासिक काल का मानव, हम कह सकते हैं खानाबदोश था। एक जगह स्थायी नहीं रहता था, दर दर की ठोकरें खाता था। एक जगह दूसरी जगह जो है अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए जाता था। एक जगह से दूसरी जगह जाता ही रहता था। और मानव जो है इस काल में वस्त्रहीन होता था। मतलब मानव जो है आदि मानव जैसा जो है जीवन व्यतीत करता था या जानवरों जैसा जो है जीवन अपना व्यतीत करता था। इस काल में प्रागैतिहासिक काल में मानव के जो उतना बुद्धि नहीं था कि वो अपना वस्त्र जो है अपने जो शरीर को वस्त्र से ढक सके। और इस काल में जो है मानव का नाखून बहुत बड़ा बड़ा होता है, बाल बहुत ही घना टाइप का होता था। मानव जानवर जैसा ही व्यवहार करता था इस काल में, प्रागैतिहासिक काल में। तो प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था वो पत्थर का इतना औजार उपयोग किया कि इस काल को जो है हम लोग पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। पाषाण काल। देखिए, ये जो पाषाण काल है, पाषाण काल को जो है हम लोग 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पाषाण काल को जो है हम लोग 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। वो जो पहला भाग है वो है पुरापाषाण काल। पहला भाग है पुरापाषाण काल और दूसरा भाग है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल और तीसरा भाग है नवपाषाण काल। और इसका चौथा भाग जो है वो है त्रम्पाषाण काल। तो इतिहास अतीत का अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल को जो है हम लोग पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। पाषाण काल को 4 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है जो है पाषाण काल और चौथा जो है त्रम्पाषाण काल है। तो हम जो है बारी बारी से इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे जो है पुरापाषाण काल। ये पूरा है पुरापाषाण काल है।
पुरापाषाण काल पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यपाषाण काल पढ़ेंगे, उसके बाद नवपाषाण काल पढ़ेंगे, उसके बाद तरमपाषाण काल पढ़ेंगे। ये सब काल पढ़ने के बाद जो है तब आएंगे हम आज ऐतिहासिक काल में। उसके बाद इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है ना आज ऐतिहासिक काल में जो है हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है ऐतिहासिक काल में जो है हम लोग पढ़ने वाले ऐतिहासिक देखिए ऐतिहासिक काल को जो है इसको भी 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं हम लोग। पहला है प्राचीन काल, पहला है प्राचीन काल, पहला है प्राचीन काल, प्राचीन काल, और दूसरा है मध्यकालीन काल, मध्यकालीन काल, और तीसरा है आधुनिक काल, आधुनिक काल। और इसमें और आता है जैसे हम लोग को इसमें इसी काल में जो है ऐतिहासिक काल में ही जो है नेहरू काल भी पढ़ते हैं। इसी काल में हम लोग जो है ऐतिहासिक काल में ही जो है हम लोग नेहरू काल पढ़ते हैं। और जो है इसी काल में जो है जैसे ऐतिहासिक काल में जो है विश्व का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, विश्व का इतिहास। तो हम लोग जो है इसी प्रकार जो है पूरे इतिहास को जो है समझते हुए पढ़ना है। तो हम अभी जो है देखे हैं इतिहास को जो है अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल है। उसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहते थे। पाषाण काल को जो है 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं हम लोग, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और जो है नवपाषाण काल और तरमपाषाण काल। उसके बाद जो है आदि ऐतिहासिक काल में जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है, जो कि पढ़ेंगे आगे। उसके बाद ऐतिहासिक काल जो है ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकालीन, मतलब कि यहाँ पे 4-5 भागों में। वैसे मुख्य जो भाग है इसका 3 भाग है, प्राचीन काल, मध्यकालीन जो काल है, आधुनिक काल है। ऐतिहासिक काल में जो है नेहरू काल भी आता है, विश्व का इतिहास भी आता है। ये सब आगे देखने वाले हैं हम। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जो है लिखा गया है, ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल जो है, आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित जानकारी मिला है लेकिन उसको अभी तक कोई पढ़ा नहीं है। मतलब आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त है लेकिन अभी तक उसको कोई पढ़ नहीं सका है, ऐसे काल को जो है आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक काल, ऐसे काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिला है और उसको पढ़ा भी गया है। ऐसे काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिला है और उसको पढ़ा भी गया है, ऐसे काल को जो है ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो हम जो है ये सब को देखने के बाद आगे जो है हम शुरू करते हैं पुरापाषाण काल से। तो पुरापाषाण काल से आगे हम देखने वाले हैं। तो पुरापाषाण काल, देखिए ये जो पुरापाषाण काल है, इस काल में जो है मानव, पुरापाषाण काल में जो मानव था ना वो खाद्य संग्राहक बन के था। पुरापाषाण काल में मानव जो था खाद्य संग्राहक था। मतलब जो है इसमें जो है मानव जो था ना अपने लिए भोजन जो इकट्ठा करके रखता था। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जो है ना दर दर के ठोकर, मतलब मानव जो है खाते हुए जो है अपना भोजन को इकट्ठा करके रखता था ताकि आगे जो है उसको दिक्कत ना हो भोजन के लिए। और जो है इसीलिए मानव इस काल में मानव जो था ना खाद्य संग्राहक बन के रहता था। और पुरापाषाण काल में जो था मानव शिकारी बन के रहता था। मतलब कि अपना जो भोजन जो बनाता था, तैयार करता था, वो जानवरों को मार के ही जो अपना भोजन जो है तैयार करता था मानव। इस काल में जो है मानव मुख्य पेशा था शिकारी। और पुरापाषाण काल में जो मानव था आदि मानव जैसा अपना जीवन व्यतीत करता था।
पुरापाषाण काल में जो था मानव जो है ना अपना जो जीवन जो है व्यतीत जो करता था वो आदि मानव जैसा जो है अपना जीवन जो है व्यतीत करता था। और जो है पुरापाषाण काल में जो एक सबसे महत्वपूर्ण खोज हुआ था वो आग का, सबसे महत्वपूर्ण खोज हुआ था पुरापाषाण काल में वो था आग। तो आग का जो खोज हुआ था वो पुरापाषाण काल में ही हुआ था। तो उसके बाद जो है पुरापाषाण काल में ही जो मानव जो था चित्रकारी सब सीख गया था करने के लिए। हाँ, यहाँ पे जो है चित्रकारी सब जो है करना सीख गया था। चित्रकारी देखिए, चित्रकारी का जो साक्ष्य मिला है भीमबेटका गुफा है ना, वहाँ से जो है प्राप्त हुआ है चित्र जो शिलालेख पे लिखा होता था। इसीलिए जो हम कह सकते पुरापाषाण काल में जो था ना मानव सब चित्रकारी भी थोड़ा बहुत सीख गया था। उसके बाद चित्रकारी के अलावा जो है मानव इस काल में जो थोड़ा विकसित होने लगा था पुरापाषाण काल में। उसके बाद जो अगला काल आया है वो का मध्यपाषाण काल। तो अगला काल मध्यपाषाण काल को देखने वाले हैं। मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल इस पहले देखिए पुरापाषाण काल में जो था ना मानव बड़े बड़े औजारों का, पत्थर के औजार का उपयोग करता था। पुरापाषाण जो काल अभी देखे थे, पुरापाषाण काल में जो था मानव बड़े बड़े पत्थरों के औजार का उपयोग करता था। और जो है इस काल में क्या किया, जो बड़े बड़े पत्थर था, बड़े बड़े पत्थर की जगह जो है छोटे छोटे पत्थर का उपयोग जो है मध्यपाषाण काल में मानव करने लगा। बड़े बड़े पत्थरों की जगह जो है छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग जो है मध्यपाषाण काल में करने लगा मानव। और इसी काल में जो है अंत्येष्टि संस्कार भी करना जो है मानव सीख गया था। अपने जो है बड़े बड़े पत्थर के औजार के जगह छोटे छोटे पत्थर का उपयोग करने लगा। तो मतलब जो है ना मध्यपाषाण काल में जो बड़े बड़े पत्थर की जगह जो था मानव छोटे छोटे पत्थर का उपयोग करने लगा। और इसी काल में जो है मानव जो है अंत्येष्टि संस्कार करना भी शुरू किया। अंत्येष्टि संस्कार भी जो है इसी काल में जो है मानव करना शुरू किया। और इस काल में जो था उतना कुछ हुआ नहीं। तो अगला जो काल आता है वो नवपाषाण काल आता है। अगला काल है नवपाषाण काल। देखिए जो नवपाषाण काल है इसमें मानव जो है मानव की और दिमाग था ना वो बहुत ही ज़्यादा विकसित हो गया था। और मानव इस काल में जो है जिसके कारण जो है कृषि का खोज कर लिया था। तो कृषि का खोज जो है नवपाषाण काल में ही हुआ था। तो ये जो कृषि का जो खोज हुआ तो ये नवपाषाण काल में जो है ये 700 ईसा पूर्व में हुआ था। 700 ईसा पूर्व में जो है कृषि का खोज हुआ था। और सबसे पहले जो फसल उगाया गया था वो सबसे पहले फसल का जो साक्ष्य मिला है ना वो मेहरगढ़ में मिला है। मेहरगढ़ में मिला है फसल का साक्ष्य जो सबसे पहले मिला है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है तो मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान में। मेहरगढ़ जो पड़ता है वो पड़ता है पाकिस्तान में। और वो जो फसल उगाया गया था पाकिस्तान के बलूचिस्तान जिला में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान जिला में जो है तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान जिला में सबसे पहला जो फसल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। और जो है सबसे पहला जो फसल उगाया गया था ना वो जौ और गेहूँ।
तो जौ और गेहूँ जो है सबसे पहले फसल जो है मानव ने उगाया था, सबसे पहला फसल। और जो है ये जो सबसे पहला फसल जो उगाया था जौ और गेहूँ, ये जो है 2 पहाड़ी के बीच में उगाया गया था। वो 2 पहाड़ी का नाम है सुलेमान और कृथक पहाड़ी। तो मतलब ये सुलेमान और कृथक पहाड़ी के बीच में जो है सबसे पहले जो है फसल उगाया गया था। और फसल सबसे पहला फसल का जो साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ जो है पड़ता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान जिला में। उसके बाद जो है कृषि का खोज करने के बाद मानव ज़्यादातर आगे और विकसित होता ही गया है, क्योंकि जो है कृषि का खोज करने के बाद मानव जो है पशुपालन करना शुरू कर दिया। इसी काल में जो पूरा नवपाषाण काल है, इसी काल में मानव जो है पशुपालन भी जो है करना शुरू किया। और सबसे पहला जो पशु जो है जो पालतू बनाया था वो कुत्ता को। तो मानव का जो सबसे पालतू जानवर था, जो सबसे पहला जो पाला था ना, वो कुत्ता ही था। तो पशु में जो है पालतू जानवर जो था वो कुत्ता था। तो मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो कुत्ता को जो है सबसे पहले मानव जो है पोषण मतलब होता है ना, पालना शुरू किया। उसके बाद पशुपालन स्टार्ट हुआ। उसके बाद मानव जो है आगे चल के पहिया खोज कर लिया इसी काल में। तो नवपाषाण काल में ही जो मानव जो है ना पहिया को खोज कर लिया था। पहिया को खोज करने के बाद मानव मटका का खोज करा। तो नवपाषाण काल में जो मानव जो है पहिया खोज हो गया, मटका खोज हो गया। और जो है मानव इस काल में पशुपालन करना शुरू किया, कृषि का खोज कर लिया मानव। उसके बाद जो है अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगा, क्योंकि कृषि का खोज हो जाने के बाद तो मानव को अस्थायी रहना ही पड़ता है, जो कि नवपाषाण काल में ऐसा ही हुआ। जो कृषि का खोज होने के बाद मानव जो है अस्थायी निवास करने लगा। अस्थायी निवास करने लगा मानव नवपाषाण काल में। और अस्थायी निवास के साथ साथ मानव जो था अपना जो जीवन जो है एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने लगा नवपाषाण काल में मानव। उसके बाद त्रमपाषाण काल आता है। देखिए त्रमपाषाण काल ऐसा काल है जिसमें तांबा धातु का ज़्यादातर प्रयोग हुआ था। जो तांबा धातु है उसका प्रयोग इतना मात्रा में हुआ कि उस काल को जो है हम लोग जो है त्रमपाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। तो अगला जो काल आएगा वो है चौथा, वो है त्रमपाषाण काल। त्रमपाषाण काल। तो त्रमपाषाण काल में जो है ज़्यादातर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस त्रमपाषाण काल को त्रमपाषाण काल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तांबा का प्रयोग हुआ था। और मानव जो है सबसे पहला धातु जो प्रयोग किया था वो तांबा ही था। तो मानव जो सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया था वो तांबा ही था। पहले ये जो है इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल था, दूसरा आद्यैतिहासिक काल है और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जो है इस काल को लिखा गया है। और इसमें इतना पत्थर का उपयोग हुआ जिसके कारण इस काल को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा जो है दूसरा मध्यपाषाण, तीसरा नवपाषाण काल है और चौथा त्रमपाषाण काल है। जो आगे हम देखने वाले हैं आद्यैतिहासिक काल। इस काल के बाद वो है आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल। तो आद्यैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ऐसे काल को हम आद्यैतिहासिक काल कहते हैं। आद्यैतिहासिक काल में जो बेसिकली जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो सबसे बड़ा जो नगर था वो हड़प्पा सभ्यता था, जो कि इस आद्यैतिहासिक काल में ही आता है। तो उसके बारे में जो है आद्यैतिहासिक काल में पढ़ने वाले हैं। तो आद्यैतिहासिक काल में जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे।
हड़प्पा सभ्यता को हम लोग जो है ना और जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता के और एक नाम से जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए हड़प्पा जो शहर था ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसीलिए जो है हड़प्पा सभ्यता को जो है अन्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जानकारी जो है सबसे पहले जो था ना हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता का जानकारी सबसे पहले वो दिया था चार्ल्स मैसन। तो हड़प्पा सभ्यता को जो जानकारी सबसे पहले दिया वो था चार्ल्स मैसन ही, जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले जानकारी दिया था। और जानकारी देने के बाद इसका जो नामकरण किया है, हड़प्पा सभ्यता जो नामकरण इसका जो किया है ना, वो किया है नामकरण जो किया है वो किया है सर जॉन मार्शल। तो इसका जो नामकरण किया है हड़प्पा सभ्यता का वो सर जॉन मार्शल ही किया था। और उसके बाद जो है इसका जो खुदाई किया है, इसका खुदाई करता जो है हड़प्पा सभ्यता का खुदाई करता वह है दयाराम साहनी। मतलब खुदाई करता जो है ऐतिहासिक काल का वो है दयाराम साहनी। और 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में जो है ना आदि ऐतिहासिक काल का जो आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता आता है इसका खोज हुआ था, मतलब कि खुदाई किया था वो दयाराम साहनी किया था। और जानकारी जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी दिया था वो चार्ल्स मैसन ने दिया था। और हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण किया था वो किया था सर जॉन मार्शल। और खुदाई करता तो दयाराम साहनी ही है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता था। जो हड़प्पा सभ्यता था ये शहरी सभ्यता था। और यहाँ का जो व्यवस्था था बहुत ही सुदृढ़ था, बहुत ही अच्छा। नाली सब जो था रोड के साइड में बना हुआ था, चारों बगल से जो है बाउंड्री था। जो शहर था हड़प्पा सभ्यता चारों बगल से जो है बाउंड्री था। ईंटों का जो है ना घर बनाता था पहले हड़प्पा सभ्यता में। जो ईंटों का मकान का जो साक्ष्य मिला है हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वो मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा नगर है हड़प्पा सभ्यता का। तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला इसीलिए कहा जाता है मोहनजोदड़ो क्योंकि मोहनजोदड़ो में ही जो है मृतकों का भारी मात्रा में जो है एक ही जगह पे जो है मृतकों का टीला मिला है। इसीलिए जो है उस मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं। और मोहनजोदड़ो से जो है कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य मिला है, मतलब कांस्य की जो नर्तकी है उसकी मूर्ति का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से ही मिला है। जो बंदरगाह नगर कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह नगर था वो लोथल था। लोथल को जो है बंदरगाह नगर कहा जाता है। ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात राज्य में जो नदी के किनारे बसा है वहाँ पर बंदरगाह उसको कहते हैं। जो नदी के बगल में रहता है जहाँ पर नाव लगता है उसको बंदरगाह कहते हैं। तो बंदरगाह नगर जो था पहले हड़प्पा सभ्यता में लोथल था। उसके बाद बनवाली की बात करें, बनवाली राजस्थान में है, जो कि बनवाली से ही जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। तो जुते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है वो बनवाली से मिला है, जो कि राजस्थान पड़ता है। राजस्थान धोलावीरा है जो कि धोलावीरा गुजरात में ही पड़ता है। राखीगढ़ी, मतलब ढेर सारे जो है शहरों का साक्ष्य जो हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। और हड़प्पा सभ्यता के जो चौहद्दी है, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है चौहद्दी किधर था, तो हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में मांडा था। उसके बाद जो है पश्चिम में जो था आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर था।
और पूरब में आलमगीरपुर था, उत्तर में मांडा था, पूरब में आलमगीरपुर था और पश्चिम में जो था सुतका गेंडोर था, सुतका गेंडोर था। और दक्षिण में जो था ना दैमाबाद था, दैमाबाद। और ये मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। सुतका गेंडोर पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। ये जो सुतका गेंडोर है ये है डाक्स नदी पे, डाक्स नदी पे। और ये जो मांडा है ये है चिनाब नदी पे, मांडा है चिनाब नदी पे। आलमगीरपुर है हिंडन नदी पे, हिंडन नदी। और ये दैमाबाद है ये जो है परवरा नदी पर है, परवरा नदी। तो ये जो है चौहदी हो गया हड़प्पा सभ्यता का। जो हड़प्पा सभ्यता का उत्तर में था वो मांडा, जम्मू कश्मीर जो पड़ता है ना वो मांडा था। हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में मांडा था, दक्षिण में जो था दैमाबाद था, पूरब में सुतका गेंडोर था, पश्चिम में जो था आलमगीरपुर था। तो जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर पड़ता है और चिनाब नदी के किनारे। और आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है हिंडन नदी के किनारे। और जो है ये दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में पड़ता है परवरा नदी के किनारे। और सुतका गेंडोर जो है पाकिस्तान में पड़ता है जो कि डाक्स नदी के किनारे बसा हुआ है। इस प्रकार हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है जानकारी लिए है। उसके बाद जो आगे पढ़ेंगे हम अगला वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।